आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बिल में रिहाइश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बिल से नहीं निकल सकते थे और ना ही खुराक तलाश कर सकते थे, सो सारा दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह यह थी कि बिल्ली निहायत आसानी से उन्हें देख लेती और शिकार कर लेती। चूहे रात को भी निकलते तो छुप छुपा कर निकलते। बिल्ली का खौफ उनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों न बरतते, बिल्ली ऐसे दबे पांव आती कि उन्हें खबर तक न होती और इनका एक साथी बिल्ली के लंच या डिनर की नजर हो जाता। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज उनके साथी बिल्ली की भेंट चढ़ते रहे। आखिर एक रात बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया, जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बूढ़े चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कोई जीना है? ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बनते रहे और हम चुपचाप सहते जाएं। बूढ़े चूहे की आवाज बुलंद होती गई और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर उसने मुक्का हवा में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की, आजाद जिंदगी गुजारने की। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से उछला और बोला, ऐसी तरकीब सोची है कि बस। सारे चूहे एक जुबान होकर बोले, वो क्या? चूहा खनकारा, फिर अपनी गर्दन सहलाते हुए गोया हुआ, हम एक घंटी बिल्ली की गर्दन में बांध देंगे, तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा और हम सब भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है। आप बड़े हैं, आप ही बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधिए। चूहा तैयार हो गया। जब बिल्ली के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया। बिल्ली करीब आई, चूहे के तो छक्के छूट गए, पांव कपकपाए, हाथ थरथराए, घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बिल में दाखिल हो गया। बिल्ली तो शिकार को बचता देखकर वापस हो ली, मगर चूहे बहादुर का बुरा हाल हुआ। सब चूहे इसके इर्द गिर्द खड़े होकर कहके लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर से सर जोड़कर बैठ गए। इस बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बिल्ली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली पर हमारी धाक बैठ जाएगी और दोबारा हमें शिकार करने की जुर्रत न कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बिल्ली का इंतजार करने लगे। जो ही बिल्ली आई, सबने हमला कर दिया। कोई टांग से चिमट कर काटने लगा तो कोई दुम से, कोई पीठ पर। बिल्ली ने जो जोर लगाया, दुम झाड़ी, पैर जो पटका तो एक चूहा दूर जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई। सब बिल की तरफ भागे। बिल्ली ने इत्मीनान से एक तगड़ा चूहा दबोचा और चलती बनी। सब चूहे एक दूसरे को लान तान करते, बुज़दिल और डरपोक के अलकाबात से नवाजते, फिर से सर जोड़कर बैठ गए। सोचने लगे। एक नन्हा सा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। वो ये कि जमीन पर गोंद फैला दी जाए और इसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो उसके पांव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जुलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसकी गर्दन में बांध देंगे। अब चूहे खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैलाए, घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। झट से उस पर लपकी, लेकिन ये क्या, उसके पांव तो गोंद की दलदल में धंसते चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे उसका जिस्म मजीद गोंद में लथड़ता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और इसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। उन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता है।
क्योंकि उसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती है और वो फौरन ही अपने बिल में छुप जाते हैं।